बैंक सब नीतिगत दर मार्फत ब्याज दर बढ़ौला के बाद मध्य प्रदेशक व्यवसायी सब आंदोलित बनला अछि। वर्ष दिन में ब्याज दर दोबर भेला बाद समस्या में पड़ल कहैत विभिन्न जिला के व्यापारी सब संयुक्त रूप में आंदोलित भेल अछि। रिपोर्ट जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के नेतृत्व में बृहस्पति दिन बैंक तथा वित्तीय समस्या समाधान करबाक लेल व्यवसायी सब शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन केलक अछि। ओ सब ब्याज संगे चालू पूंजीकर्ता नीति के समेत नमहर विरोध केलक अछि। ब्याज दर वृद्धि के विरोध करैत संघ के पदाधिकारी सब सार्वजनिक रूप में प्रदर्शन में उतरल अछि। व्यापार व्यवसाय छोड़ कर व्यवसायी सब पर्चा पंपलेट बोक कर जनकपुर धाम के सड़क सब में विरोध प्रदर्शन केलक अछि। बैंकिंग आतंक बंद कर, बैंकिंग आतंक बंद कर, ब्याज दर कम कर। पंपलेट में बैंकिंग आतंक बंद कर, ब्याज दर में स्थिरता कायम कर, चालू पूंजी निर्देशिका स्थगित कर, ब्याज दर एक अंक में कायम कर, कर्जा ब्याज दर घटा लगायत के नारा सब लिखल छल। व्यवसायी सब व्यापार करबाक काज भेला सँ बैंक सब विरुद्ध पाथेरबाजी कर नहि सकबाक जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठ बतबैत छथि। जुन चालू पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशन 2069 जुन आएको छ र यो कार्तिक महिनादेखि लागू भएको छ, त्यसमा धेरै अर्थतन्त्रलाई धाराशायी गर्ने विभिन्न किसिमको नियमहरू ल्याएको छ र खास गरी अहिले त्यो नियमले गर्दाखेरि अहिले कर्जाको जुन ब्याज दर छ, ब्याज दर तपाईको 18% सम्म पुगिसकेको अवस्था छ। बेस रेट नै 13-14% भइसकेको छ र प्रिमियम बैंकहरूले मनोमानी किसिमले प्रिमियम र अन्य चार्जहरू लिइरहेको अवस्था छन्। त्यसले गर्दाखेरि कुनै नेपाल सरकारले हामीलाई व्यवसायीहरूलाई के भन्नुहुन्छ भने तपाईहरु 20% आफ्नो नाफा खानुस् कानुनी व्यवस्था गरेको छ, तर बैंकको ब्याज नै हामीले त्यो रकमको 18% तिर्दाखेरि हाम्रो नाफा महँगाई कति बढ्छ त्यो पनि यहाँहरूले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। ओ अपना सब व्यवसायी व्यापार करवाला भद्र समुदाय रहल कहित बैंक विरुद्ध कोनो अशांतिपूर्ण कार्यक्रम नहीं कर सकबाक कहित शांतिपूर्ण आंदोलन कर पड़ल बतौलन। ब्याज दर वृद्धि से व्यवसायी सबके व्यवसाय बंद कर पड़बाक अवस्था आयल अध्यक्ष महासेठ के कहब छलनि। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के अर्थ मंत्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुर धाम आ धनुषा के जिला प्रशासन कार्यालय में समेत ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल अछि। व्यापारी सभक 12 बुधे माग सब में कर्जा में एक अंक के ब्याज दर कायम कर पड़बाक, बैंक सब के अपन खर्च सब में कटौती का स्प्रेड दर रेट 3% भीतर रही कर जोखिम के आधार में बेसी में 2% मात्र थप प्रीमियम लेव पेबाक व्यवस्था के माग कयल गेल अछि। देश के उद्योगी और व्यापारी राजस्व, देश के राजस्व देवे वाला प्रमुख निकाय थी, प्रमुख व्यक्ति थे, और ओकर समस्या के यदि संबोधन नहीं होते तो देश के समृद्धि यही से नहीं हो सकते। देश के उद्योगी व्यवसायी रोजगार के सृजना करी छे, जे रोजगार के सृजना करी छे, जे निकाय केकरे यदि सरकार जे है ओकर समस्या के संबोधन नहीं करते तो ये देश के समृद्धि और देश के जे रोजगारी देव के जे प्रमुख निकाय है वो बाधित होते। अखन मुख्य समस्या जे हम सब विधिवत विज्ञप्ति पत्र से हम सब से देने छिए। तहिना बैंक सब सेवा शुल्क, कर्जा स्वीकृत शुल्क, एलसी नेगोशिएशन शुल्क में दोब्बर वृद्धि के अंत कऽ ब्याज बुझेबाक म्याद 35 दिन धरि के नियमित मानबाक आ नीलामी करबाक प्रक्रिया के एखन तत्काल स्थगित कर पड़बाक माग कयल गेल अछि। अर्थतन्त्रलाई धान्नलाई नेपाल सरकारले जुन पहिले नीति नियमहरू ल्याएको छ त्यो एकाएक परिवर्तन गरेर चर्को ब्याज दर जुन एकल ब्याजमा चाहिँ हामीलाई बैंकहरूले जुन सुविधाहरू उपलब्ध गराइरहेको थियो त्यो कट्टा गरेर एकलबाट 16-17% सम्म पुर्याइसके। 7-8% मा जुन इन्ट्रेस्टमा हामीले पाइरहेका थियौँ त्यसले पनि धान्न गाह्रो भइरहेको बेलामा एकाएक 16-17% सम्म पुर्याइसके। एलसी भनिन्छ जुन बाहिरबाट सामानहरू तेस्रो देशबाट हामी मगाउँछौँ त्यसको लागि खोल्ने एलसी पहिले 15% 20% रकम दिएर हामी खोल्थ्यौँ, अहिले 100% रकम दिएर खोल्नु पर्छ। एखन विद्यमान रहल अत्यंत आवश्यक उपभोग्य सामग्री सब जना तैयारी पोशाक, खाद्य पदार्थ लगायतक वस्तु में प्रतिपत्र व्यवस्था स केला पर आयात अवरुद्ध भेल आ महंगाई समेत एकदमै बढ़ल भेला सँ उ व्यवस्था में रु 1 लाख धरि के माल
उधारी में वा अग्रिम टीटी भुगतानी अवस्था में आयात कर अनुमति देवा प्रबाक कथन कथाचित बैंक आ ऋणी के बीच में ऋण के नवीकरण केला पर सहमति होब नहीं सकल खंड में ऋण चुक्ता करबाक समय सीमा साबिक के दर में 1 वर्ष निर्धारण कर प्रबाक भर्खरे विश्व बैंक आयात में रोक नहीं लगावा निर्देशन देला पर समेत आयात हतोत्साहित करबाक नाम में अनेकन मार्जिन चल्ती खाता आदि विभिन्न अड़चन लगबैत लागत बढ़ाव मुद्रास्फीति दर वृद्धि कर उद्यत रहनाइ दोसर दुर्भाग्यपूर्ण भेलासँ एहि दिस ध्यान आकर्षण कराओल गेल अछि। अर्थतंत्र के एखनुक अवस्था के ध्यान में रखैत सावा ब्याज भुगतानी करबाक समय अवधि थप पड़ैत अछि। तहिना क लगातार 3 वर्ष धरि घाटा बेहोरैत आयल उद्योग तथा प्रतिष्ठान के कर्जा सुविधा जल्दबाजी क कटौती कर नहीं होबाक अन्यथा एकर मार समग्र व्यापार जगत में पड़ के साथे बहुते व्यवसायी असफल होबाक अवस्था आवश्यक बाक दिस सचेत कराओल गेल अछि। हाम्रो यो जुन देशमा तरल अवस्था ब्याङ्किङमा तरल अवस्था ब्याज दर बढ्दो ब्याज दरको लागि छ जनपुरा आज उद्योग व्यवसाय धराशयीतिर गइरहेछ। उद्योग व्यवसायहरू बन्द लगाउने तालाबन्दी गर्ने स्थितिमा छ। जीडीपी ग्रोथ तल झरेको झरै छ। जबदेखि यो सरकार आएको छ गठबन्धनको सरकार यो व्यवसाय उद्योग आर्थिक समृद्धितिर ध्यान नदिएर मात्रै आफ्नो कुर्सी बचाउनुतिर ध्यान दिइरहेको छ। तपाईँ हेर्नुहोस् जबसम्म यो गठबन्धनको सरकार हुनुभन्दा अगाडि जीडीपी हाम्रो 5.9 थियो। अहिले जीडीपी 3 भन्दा तल झर्ने अवस्था आइसकेको छ। विदेशी सञ्चित विदेशी कोष मुद्रा दिनोदिन घटिरहेछ। यस्तो बेलामा उद्योगी व्यवसाय मात्र नभएर तपाईलाई किसान वर्ग घरेलु वर्ग सबै वर्ग चाहिँ त्राइमाम अवस्थामा पुगिसक्यो। चालू पूंजी प्रयोजन के आवधिक कर्जा के सीमा निर्धारण केला पर कम्ती में 5 वर्ष के अनुमानित वित्तीय विवरण आ 3 वर्ष के लेखा परीक्षण भेल विवरण के विश्लेषण कर प्रबाक संबंध में मार्ग निर्देशन देल गेल व्यवस्था संशोधन का 3 वर्ष के अनुमानित वित्तीय विवरण आ 2 वर्ष के लेखा परीक्षण विवरण के व्यवस्था कर प्रबाक उद्योग के पुनरुत्थान कर के लेल कोविड काल में भेल नोक्सानी के गणना आ प्रोविजन नहीं होब प्रबाक कोविड काल में घाटा वा नोक्सानी में गेल उद्योग के पुनरुत्थान कर के लेल सहूलियत पूर्ण थप कर्जा आ पुनर्कर्जा के व्यवस्था कर प्रबाक तहिना चालू पूंजी कर्जा में कर्जा सीमा के प्रावधान हटाकर पुराने व्यवस्था कायम कर प्रबाक सहितक माग कयल गेल अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह जनकपुर धाम।